नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप मेरी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ना चाहते हैं तो ब्लडी सती की दुनिया में मैं पिछले काफ़ी दिनों से रेगुलर व्लॉग्स डाल रहा हूँ। मैं दिन भर क्या करता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, उससे रिलेटेड। तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है भाई। क्लिक करके पहुंच जाओ, वहाँ पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी प्यार दिखाओ। आइए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लडी सती के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ विजय कुमार नाम के लड़के के साथ बीती हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी जो आज से तकरीबन 40 साल पहले घटी। ये एक ऐसी घटना है दोस्तों जो कहीं और नहीं बल्कि एक मूवी थिएटर में घटी। स्टार्टिंग में सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आइए शुरू से समझते हैं। आज से 40 साल पहले चलते हैं। मानेगांव नाम का एक गांव हुआ करता था। यहाँ पर विजय कुमार नाम का ये जो लड़का था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। विजय कुमार का ऐसा था भाई कि उसको ना मूवी देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। बचपन से ही जब से उसने अपने होश संभाला था वो अपने दोस्तों के साथ जगह जगह मूवी देखने के लिए जाता। कभी स्टूडियो में तो कभी थिएटर में। स्टूडियो क्या होते आप लोगों को पता है, पुराने ज़माने में हुआ करते थे जहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के यही कोई 12-15 लोगों की लिमिट रहती थी, उनको बिठाल दिया जाता था और प्रोजेक्टर से पर्दे में ऐसा मारा जाता था कि मूवी दिखती थी। हालांकि थिएटर में भी यही तकनीक अपनाई जाती है लेकिन स्टूडियो काफ़ी छोटे हुआ करते थे। उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चलते थे छोटी जगहों में। तो लोग अक्सर कभी स्टूडियो जाते कभी थिएटर जाते। जब कभी भी कोई नई मूवी रिलीज़ होती ये लोग पैसे बचा बचा के रखते और मूवी देखने के लिए जाते। आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल के, वो क्या करते हैं, पैसे मिल गए, किसी ने ऐसा खुशी से दे दिया, रिश्तेदारों ने दे दिए विदाई के नाम पे, तो क्या करते हैं, कभी चॉकलेट खरीद लिए, कभी समोसा खा लिए, कभी ये खा लिए, कभी ये कर लिए। बचपन की अलग ख्वाहिशें रहती है। लेकिन विजय कुमार पैसे बचा बचा के मूवी देखने जाता क्योंकि उसके दोस्तों को ये सारे काम नहीं करना पड़ता। उसके दोस्तों को उस ज़माने में भी पॉकेट मनी जैसा मिलता। कभी 10 पैसे मिल जाते, कभी 20 पैसे, तो कभी 50 पैसे। तो उसको लगता कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा रईस हैं, इनको दिखाने के लिए मुझे भी पैसे बचा के रखना ज़रूरी है। क्योंकि उसके जो दोनों दोस्त थे उनको भी मूवी देखने का शौक था। अब जो था ना भाई सिचुएशन, विजय कुमार पिछले 3 साल से मूवी देखने नहीं गया था। पिताजी मूवी देखने जाने ही नहीं देते। बोलते कि तू क्या मतलब ये सब काम करके यार, तू पैसे वेस्ट कर रहा है, क्या मिल जाता है, क्या मिल जाएगा। उससे अच्छा हम पैसों को बचा के रखते हैं, कुछ ज़रूरत के समय में काम आएंगे। अब इसने एक दिन क्या सोचा कि बहुत दिन से तलब लग रही यार, अब कुछ भी हो जाए मैं मूवी देख के ही रहूँगा। इसके 2 दोस्त भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि हम बहुत टाइम से नहीं गए यार, बचपन से इतना जाते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया नहीं गए हैं। एक काम करना, कुल झोल झपाटा मार, हिसाब लगाते हैं, जाते हैं मूवी। इसने झोल झपाटा को क्या समझ लिया पता है, कि मैं पैसे चोरी कर लूँगा। रात में पिताजी सो रहे थे, 12 बजे के आसपास सोने का नाटक किया था, उठा, पिताजी के जेब से इसने 2 रुपए चोरी कर लिया। सुबह हुई, पिताजी काम पे निकल रहे थे, देखे 2 रुपए नहीं है, तो घर पे चिल्ला चोट हो गई कि 2 रुपए घूम गए, 2 रुपए घूम गए। विजय कुमार ने ना ही पिताजी के सामने कुछ भी बोला और ना ही माताजी के सामने अपनी जुबान खोला। शाम का इंतजार करने लगा। शाम हुई, खेलने के नाम पे दोस्तों के पास गया। वही दोनों दोस्त जो कि थोड़े रईस थे, उनको बताया कि देखो भाई पैसों का इंतजाम हो गया, पिताजी ने जेब खर्ची दी हुई है, बढ़िया मूवी देखने जाएंगे, मज़ा आएगा। कोई नई मूवी रिलीज़ हुई है कि नहीं। उस ज़माने में इंटरनेट, न्यूज़पेपर भी बड़े बड़ी जगहों पर अमीर लोगों के पास चलता था। इन लोगों ने बोले लगी तो होगी यार, ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा लगती ही रहती है, इस बार भी लगी होगी, चल चलते हैं ना, कल चलते हैं। अब जो कल का दिन था ना, कल का दिन कौन सा दिन था मैं आप लोगों को बताऊं, नव दुर्गा का दूसरा दिन था, नवरात्रि शुरू हुई थी। अब इन लोगों ने बोले कि भाई चल तो लेंगे लेकिन तू अपने घर पे क्या बोलेगा, पिताजी को क्या बोलेगा, जेब खर्ची दे दिए वो तो ठीक है, तो ये बोलेगा कि तू उनकी दी हुई जेब खर्ची मूवी देखने में उड़ाएगा, तुझे इतनी मार पड़ेगी ना तू सोच भी नहीं पाएगा। ये सोचता है कि यार क्या करूं, कुछ तो भी पट्टी पढ़ाता हूँ। ये अपने घर पर गया, अगले दिन माता पिता से मिला और उनको बोला कि दुर्गा जी बैठी हुई है घर के आसपास, तो मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ जाऊं क्या, माता दुर्गा के दर्शन करके आऊँगा, मूर्तियाँ जो बैठी हुई है, सुंदर सुंदर झांकी लगी हुई है, अच्छा लगेगा देख के। पिताजी और माताजी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। खुश हो गए कि बेटा जो बचपन से ही घूमने फिरने की, मूवी देखने की बातें करता है, आज दोस्तों के साथ दुर्गा जी देखने के लिए जा रहा है। जा बेटा जा जा, कोई टेंशन नहीं है। अब सीन ये था भाई कि मानेगांव में उस ज़माने में एक भी थिएटर नहीं था, एक भी स्टूडियो नहीं था। अब जो इनको मूवी देखनी होती थी पहले भी और अभी भी, अपने गांव से बाहर जाना पड़ता, आसपास के गांव में जाना पड़ता। ये पहुंच गया शाम के 5 बजे के आसपास अपने दोनों दोस्तों के पास, बोला कि चलो सब कुछ तैयार है,
हाँ बोल दिया गया है। अब दोनों जो दोस्त थे ना, उनके पास दोनों के पास साइकिल थी, खुद की साइकिल थी, बताओ मतलब। तो ये भी एक दोस्त की साइकिल के पीछे सवार हो गया और ये लोग निकल पड़े दूसरे गांव के लिए। अब दूसरे गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं कि माता रानी का बहुत मंडप वंडप लगा हुआ है। आसपास भी बहुत छोटे गांव थे, वहाँ पे एक स्टूडियो था, तो स्टूडियो बंद हो गया है, शाम का शो ही नहीं चल रहा है। इन लोगों ने बोले यार लफड़ा हो गया यार, ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलता है, और ये बहुत अच्छा बहाना मार के, और ये वाला बहाना मार ही नहीं सकते ज़्यादा बार, नहीं तो फिर से नेक्स्ट टाइम मारने को जाएंगे तो बोलेंगे कि तुम तो निकले थे ना दुर्गा जी देखने, अब क्यों जा रहे हो, बार बार क्यों देख रहे हो। तो ये लोग दूसरे गांव में गए, पास के ही दूसरे गांव में गए। तो उस गांव में भी सेम सिचुएशन, शाम का शो ही नहीं लगा है, एक ही स्टूडियो था। फिर बोले क्या करें, पास में एक थोड़ा टाउन जैसी जगह थी, बोले वहाँ चलते हैं। फिर विजय कुमार बोलता है कि यार अपन तो उस टाउन में कभी गए नहीं, उस गांव में कभी गए नहीं है, तो वहाँ के बारे में अपने को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो एक दोस्त हिम्मत दिखाते हुए बोलता है अरे क्या टेंशन, चलते हैं ना, छोड़। अब ये लोग जैसे ही उस गांव में एंटर करते हैं तो नोटिस करते हैं कि टाइम तो अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 बजे का हो चुका है। इन लोगों ने सोचा कि कुछ भी हो जाए हमें शो मिल जाना चाहिए। उस गांव में एंटर किए तो थोड़ा बड़ा गांव, थोड़ा छोटा शहर जो होता है ना वैसा था। तो इन लोगों ने सोचा यार मिल नहीं रहा है थिएटर, क्या करें, किसी से पूछे क्या। तो विजय कुमार क्या बोलता है, नहीं भाई मेरे पिताजी आते जाते रहते हैं इस गांव में कई बार, अगर हमारी पहचान का कोई इंसान मिल गया तो बहुत मार पड़ेगी मेरे को, समझ जाएंगे सब लोग कि मैं, मेरे घर के लोग मतलब, कि मैं मूवी देखने के लिए निकला था। उससे अच्छा किसी से पूछते ही नहीं है, कोई पहचान जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, खुद से ढूंढ लेते हैं। तो मुंह में ना रुमाल उमाल बांधे इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, रुमाल उमाल बांधे और ढूंढने निकल गए थिएटर को। किस्मत से एक थिएटर दिखाई दिया, थोड़ा पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा था। सामने की तरफ ही टिकट घर लगा हुआ था और टिकट घर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, यही कोई 35 वर्ष के आसपास का होगा। लाइन वाइन नहीं थी और ये थिएटर हाउसफुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग गए भागते भागते, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था 1 पौने 8 बजे का शो है। इन्होंने सोचो क्या टाइम पे आया, मतलब बताओ क्या किस्मत है। गए, आदमी से बोले कि 3 टिकट चाहिए, सबके पास पैसे थे, टिकट लेते हैं। देखो टिकट कितने की आई थी ये तो याद नहीं उन लोगों को खुद को भी, जिन्होंने कहानी लिख के भेजी, लेकिन वो लोग टिकट लेते हैं। वो टिकट देते हुए ना तीनों बच्चों को बड़ी हैरानगी से देख रहा था कि इनके माता पिता नहीं आए हैं, इनका कोई बड़ा भाई नहीं आया, बच्चे लोग ही मूवी देखने आए। लेकिन खैर उसने टिकट दे दिया। ये लोग खुशी खुशी अंदर गए और देखे कि मूवी शुरू तो होने वाली है, लेकिन हम तीनों के अलावा थिएटर में कोई आया नहीं है। इन लोगों ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। अरे छोड़ो ना, हमें बहुत साल बाद मौका मिला है, मूवी देखने में हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं, ये सारी चीज़ों से क्या करेंगे, एक दूसरे को थोड़ी देखना है, लोगों को देख के क्या करेंगे, मूवी देखेंगे। इंतज़ार किए, 5 मिनट बाद मूवी शुरू हुई। ये मूवी ना पुराने ज़माने की थी। इन लोगों को लगा कि यार क्या गलती कर दी है क्या, खैर छोड़ो एंजॉय करते हैं। मूवी चली 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 चली, शुरू में बोर लगी, फिर उसके बाद मूवी को कैच करनी है इन लोगों ने। फिर इंटरवल का वक्त आ गया। इन लोगों ने बोले इंटरवल का वक्त आ गया है और रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं, चलो थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, ताज़ी हवा लेकर आते हैं। पिताजी को ये बोल के आया था कि 10-11 बजे तक लौट जाऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं था। सभी लोग यही बात बोल के आए थे कि आसपास के गांव में भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो टाइम लग जाएगा। तो घर वालों ने भी इस नाम पे हाँ बोल दिए थे। अब इन लोग इंटरवल में उठ के बाहर की तरफ जा ही रहे हैं कि दरवाज़ा था, इतने बड़े थिएटर थोड़ी होते थे पहले आज के ज़माने जैसे कि 4 दरवाजे हैं। तो ये लोग निकलने लगे और दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला नहीं। घबरा गए। दूसरा दोस्त आया, उसने खोला, नहीं खुला। विजय कुमार आया, खटखटाया, बोले अंकल, भैया, आंटी, कोई है क्या, दरवाज़ा खोलो, हमको बाहर निकलना है। लेकिन बाहर से किसी का रिस्पॉन्स नहीं। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए और मूवी वापस से शुरू हो गई। इन लोगों ने सोचा कि शायद कोई काम से गए होंगे बाहर, छोड़ो ना, क्या बाहर की हवा ले लेंगे, मूवी देखते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, तो निकलना ही है घर की तरफ। इन लोगों ने मूवी देखे, मूवी ख़त्म हो गई। फिर उठ के इन लोग बाहर जाने के लिए, घर पे जाने के लिए दरवाजे के पास गए और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए तो दरवाज़ा खुले ही ना। बोले ये क्या है यार, अब ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे, क्योंकि इंटरवल के टाइम में भी किसी ने नहीं खोला था और इस टाइम में भी किसी ने नहीं खोला था और अब वक्त ज़्यादा हो चुका था, लगभग 10 बजे का टाइम हो गया था और मन में घबराहट भी होने लगी थी कि जल्दी से थिएटर से निकलना है भाई, नहीं तो घर समय पर नहीं पहुँचे तो बहुत डांट पड़ेगी और फिर अगली बार बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स हो तब तो, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। ऐसा लग रहा था बाहर से दरवाज़ा या तो जाम हो गया है या फिर किसी ने इंटेंशनली बंद करके गया है। अब बच्चे घबराने लगे, डरने लगे और ऐसे करके 1 घंटे बीत गए। अब जो एक दोस्त था जो ज़्यादा ही चीज़ों से डरता था, उसने पैंट पे सूसू कर दिया
और जोर जोर से रोने लगा। अब एक दोस्त तो सूसू करके कोने में दुबक के जाके बैठ गया था। ये दोनों ने हिम्मत नहीं हारे और ये दोनों दरवाजे के पास बैठे रहे और नॉन स्टॉप चिल्लाते रहे। अब धीरे धीरे करके और समय बीता और जो कोने में दुबक के बैठा हुआ था वो दोस्त वहीं पर सो गया रोते रोते। बच्चे थे यार, कितना झेलेंगे। ये दोनों में से एक बच्चा अभी भी हिम्मत जुटाए बैठा था कि अचानक से वो जो पर्दा था ना, वहां पे एक मूवी प्ले हो गई। इन लोगों को लगा कि चलो कोई आया है जिसने गलती से दूसरी मूवी लगा दिया। हो सकता है रात का शो देखने के लिए लोग आएंगे, दरवाज़ा खुलेगा और हम लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो मूवी प्ले हुई ये एक अलग ही लैंग्वेज की मूवी थी और डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इन लोगों ने ये लैंग्वेज पहले कभी भी नहीं सुने थे। अरे ये तीनों बच्चे कभी अपने आसपास के गांव से बाहर भी नहीं निकले थे, तो दूसरी लैंग्वेज क्या सुनेंगे। अब उनमें से जो बच्चा था ना जिसने हिम्मत पाल के रखा था, मैं विजय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अभी भी जाग रहा था, वो जोर जोर से रोने लगा और डर के मारे बेहोश हो गया। अब विजय कुमार के ऊपर उसका डर हावी हो गया। वो मूवी 5 मिनट 10 मिनट चली और बंद हो गई। अब जब वो मूवी बंद हुई तो अब इस नए डर ने विजय के मन में अपना नया घर बना लिया। अब विजय भी बहुत ज्यादा जोर से डर गया। अब भाई क्या हो रहा है इस थिएटर में, क्या हो रहा है इनके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोटे बच्चे थे, ये सारी चीज फेस करते हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। अब क्या हुआ, अचानक से अब इनके दिमाग का वहम कहो या सचमुच में कहो, वो मूवी बंद तो हुई लेकिन साउंड बंद नहीं हुआ शायद, या फिर इनके दिमाग का साउंड बजने लगा। पता है जो मूवी में सुनाई दे रही थी ना अलग अलग लैंग्वेज में चीजें, अलग अलग तरह की चीखती चिल्लाती आवाजें इन लोगों को पर्दे से सुनाई देने लगी। मूवी नहीं चल रही थी लेकिन वो आवाजें आ रही थी और विजय घबरा गया। विजय को बस ये समझ में आ गया कि आसपास कोई भूत आ चुका है। विजय क्या करे, बच्चा था, उसने बचपन से एक बात सुना हुआ था कि जो भूत प्रेत आत्माएं शैतान होते हैं ना, ये लोग आग से घबराते हैं। अब ये पुराने जमाने का थिएटर था, इतनी ज्यादा सफाई अफाई होती नहीं थी, कचरा वचरा पड़ा हुआ था। विजय ना बीड़ी पीना सीखा था साल भर पहले अपने दोस्तों के साथ, तो विजय के जेब में ना माचिस थी। बहुत छोटा बच्चा था और बीड़ी पी रहा था, गलत बात है। विजय के जेब में माचिस थी। वो गया, कचरे को इकट्ठा किया, खुद को बचाना था, सर्वाइवल करना था। और सर्वाइवल करने के लिए इंसान के दिमाग में जो आता है वो करता है, डूबते को तिनके का सहारा। उसने कचरे को इकट्ठा किया और आग लगा दिया और आग के पास बैठ गया। उसको ऐसा लगा कि मेरे ऐसा करने से आसपास कोई भूत नहीं आएगा, होगा भी तो। और हुआ भी ऐसी, मतलब जो आवाज़ें अभी सुनाई दे रही थी वो आवाज़ें कम हो गई और फिर बंद हो गई। विजय को लगा कि ये आग ने अपना काम दिखाई है, इस आग को बुझने नहीं देना है। विजय घूमने लगा, ढूंढने लगा। एक दोस्त सुसु करके सो गया था, एक दोस्त रोते रोते बेहोश हो गया था। विजय को अकेले सर्वाइवल करना था। ये ढूंढा ढूंढा, कुछ लकड़ियां मिल गई थिएटर के अंदर, कचरे वचरे में ऐसी जो पड़ी हुई रहती है ना, ऐसी डंडी वंडी ऐसी लकड़ियां। उसने लकड़ियों को लेके आया और उसी जलती आग में डाल दिया, सूखी हुई थी, वो भी आग पकड़ ली। अब लकड़ियां जलने लगी और विजय इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, हमारे साथ बहुत ज़्यादा डरावना कुछ नहीं होगा, मैं ये सारी चीज़ों से लड़ सकता हूँ। बैठा हुआ था आग के पास ही, आग जल रही थी। रात बहुत हो गई और पता नहीं चला, विजय की आंख लग गई। और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद विजय को कुछ अलग सी स्मेल आई। उस स्मेल की वजह से विजय की आंख खुली। आंख खुली तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस थिएटर में लग चुकी थी आग। जिसने सामने अपनी आग लगाया था ना, वो पास में ही रखे हुए एक सोफे पर पकड़ ली थी और वो जलने लगा। उसके कारण उसके बाजू वाला सोफा, उसके कारण जो सीटें वीटें थी वो जलने लगी। दोनों दोस्त भी अब जाग चुके थे और वो भी बहुत घबरा रहे थे और कोने में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। हिम्मत करके भी वो विजय के पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि विजय के आसपास आग लगी हुई थी। अब क्या हो, कौन जान बचाएगा। दोनों में से एक दो जो बेहोश हुआ था, उसने हिम्मत वापस से जुटाया, दरवाजे की तरफ भागा और तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो दूसरा दोस्त, वो जिसने सुसु कर दिया था, वो भी हिम्मत जुटाया और उसके साथ मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन तो 12 साल के बच्चों में इतनी ताकत कहाँ से आई कि वो दरवाजा तोड़ लेंगे। लेकिन अचानक से बाहर से एक रिस्पॉन्स आया, किसी ने दरवाजे को 2 बार नॉक किया और इन लोगों ने रोते रोते बोला, अंकल प्लीज खोलो, यहाँ पे आग लग गई, हमें बचाओ बचाओ, प्लीज ऐसे निकालो वरना हम मर जाएंगे, अंकल यहाँ पे भूत भी है। और बाहर खड़े हुए इंसान ने दरवाजा खोला। ये इंसान कौन था पता है? टिकट घर में जो आदमी बैठा हुआ था ना, टिकट वाला, वो था। इसने तुरंत ही दरवाजा खोला, जैसे उसको मालूम था पहले से आग लग चुकी है यहाँ पे। उसने अपने साथ 2 पानी से भरी हुई बाल्टी लेके आया था। वो दोनों लड़कों को बाहर निकाला और विजय जहाँ बैठा हुआ था, जहाँ पे आग लगी थी, फोर्स से दोनों बाल्टी से पानी फेंका और विजय जो दुबक गया था वहाँ पे, उसको उठाया गोदी में और ये तीनों बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागा।
सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर चुके थे और अंदर थिएटर में आग लग गई थी। भीड़ भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी क्योंकि ये भी एक गांव ही था, थोड़ा बड़ा गांव था। लोग सो चुके थे। इन लोगों को बाहर लेके आया। इसके पास ना एक थैला था। अपने टिकट घर से एक थैला निकाला। उस थैले में 3 बिस्किट के पैकेट थे। पुराने ज़माने में जो बिस्किटें चलती थी ना, अलग टाइप की, वो इन तीनों को दिया क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, इन लोगों ने कुछ खाए वाए नहीं थे और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो बोले बच्चों खा लो, घबराहट हो रही, ठीक लगेगा। झोले से पानी की बोतल भी निकाला, इनको पानी वानी पिलाया। अब बच्चों के मन में थोड़ी तसल्ली आई। बच्चों को बोला देखो बेटा, यहीं पर तुम तीनों बेंच में बैठे रहना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे गाँव। तुम में से किसी के भी माता पिता को लेकर आऊँगा और सही सलामत तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। मुझे बात का रिस्क नहीं चाहिए, यहीं पर बैठे रहना, मेरी बात मानो। बच्चे बैठे रहते हैं। अब अंदर इतना कुछ फेस कर लिए थे, यहाँ पर बैठने में उनको इतना डर नहीं लग रहा था। वो यहाँ पर खुद को सेफ महसूस कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा आएंगे, लेके जाएंगे। लेकिन 1 घंटे और बीत गए और ना ही वो आदमी आया और ना ही उनके मम्मी पापा। विजय ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोलता है कि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों चलो यहाँ से भाग जाते हैं, क्या पता वो आदमी दूसरे गुंडों को लेकर आ जाए और वो लोग हमें मिलके मारे और मार डाले। मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत जुटाते हैं, भागते हैं। बच्चे वहाँ से भागना शुरू करते हैं नॉन स्टॉप। साइकिल थी इन लोगों के पास, साइकिल से नॉन स्टॉप भागना शुरू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बस डर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये लोग अपने गाँव की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं। गांव की सीमा में जैसे इन लोग प्रवेश करते हैं ना, तो देखते हैं कि गांव का एक भैया जिसके साथ इन लोग कभी कभी खेला करते थे, वो गया हुआ था खुले में लोटा लेके। पहले के ज़माने में शौचालय नहीं होते थे ना घर पे, तो खेत में वो शौचालय करने के लिए गया हुआ था किस्मत से रात में। वो देखता है तीनों बच्चों को, बोलता है कि अरे बच्चों कहाँ से तुम भागे आ रहे हो, इतने ज़्यादा क्यों घबराए हुए दिख रहे हो। तो ये तीनों रोते रोते ना भैया को पूरी बात बताते हैं। भैया को बताते हैं कि हम वाले गाँव वाला बोफोर स्टूडियो गए हुए थे और वहाँ पर ऐसा ऐसा मैटर हो गया। भैया बोलता है क्या, कौन से स्टूडियो गए थे? बोफोर से स्टूडियो, ये कैसे हो सकता है? तीनों बोलते हैं क्या कैसे हो सकता है भैया, हमारे साथ सचमुच में हुआ है, वहाँ पे भूत आ गया था, वहाँ पे आग लग गई थी, अगर वो अंकल नहीं आते तो हमारे साथ क्या होता, आप नहीं समझ रहे हो। भैया क्या बोलता है, भैया जो बोलता है ना उसको सुनकर ये तीनों जो रो रहे थे ना, अभी तीनों वापस से सूसू करने वाले थे। भैया बताता है कि जिस थिएटर की तुम बात कर रहे हो ना बच्चों, वो थिएटर आज से 5 साल पहले वीरान खंडर में बदल गया था। ये लोग डर गए, रोने लगे, बोले कि ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई मूवी लगी है और वहाँ पे टिकट घर में कोई आदमी बैठता है। बोले बच्चों घर चलो, मम्मी पापा से किसी से ये बात मत करना, सुबह मेरे से मिलो, अपन मिलके गुत्थी सुलझाएंगे और फिर तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे। तीनों बच्चे घर जाते हैं, तीनों को बड़ी मार पड़ती है कि साले तुम तो 10 बजे तक के लिए गए थे ना, क्या है रात के 2-2:30 बजे आ रहे हो, यहाँ पे जान निकल गई, जान सूख गई तुम लोगों के बारे में सोचते सोचते। बेशरम कहीं कि आज के बाद से सबन खाना नहीं मिलेगा 3 दिन तक। बहुत डांट पड़ी, डांट मार सब झेले। अब सुबह का वक्त आया, सुबह जल्दी जल्दी भाग के लोग भैया के पास गए। फिर डांट पड़ी कि किधर जा रहे हो, तुम तो बहुत बहुत ऐसा जो बोलते हैं ना, बहुत बदमाश हो गए यार, तुमसे संभाला ही नहीं जा सकता तुमको। तो भैया के पास गए, इनको जाना ज़रूरी था। भैया से पूरा मैटर फिर से डिस्कस किया और भैया ने बोले देखो जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो चलो बोफोर स्टूडियो मेरे साथ। अब भैया भी अपनी साइकिल उठाता है, वो दोनों दोस्त भी अपनी साइकिल, और ये पीछे बैठता है भैया के विजय कुमार, और सब लोग पहुँचते हैं बोफोर स्टूडियो के सामने। जैसे ही सामने पहुँचे ना, जो नज़ारा था उस नज़ारे को देखे अब रोए नहीं, ना ही सुसु किए। सुसु रोना बहुत हो गया था, पसीना पसीना बच्चे, क्योंकि जो टिकट विंडो कल तक नॉर्मल दिखाई दे रहा था, वो अब तक मकड़ी के जालों से भरा हुआ एक खंडर दिखाई दे रहा था। टिकट घर भी ऐसी मिटे हुए अक्षरों में लिखा हुआ था और अंदर किसी की बैठने की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती थी। भैया ने बोले इसी टिकट घर से तुमने टिकट लिए थे ना? तो ये लोग हाँ बोले कि नहीं बोले, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भैया बोले आओ तुमको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, आओ। ये उनके हाथ पकड़ के लेके गए भैया अंदर। वो जो दरवाजे को इन लोगों ने रात भर इतनी देर तक ठोके थे ना, वो दरवाज़ा खुद टूटा हुआ था। आधा दरवाज़ा, आधा पल्ला उसका लगा हुआ था, आधा पल्ला गायब था। भैया के साथ बड़ी हिम्मत करके तीनों अंदर प्रवेश किए तो अंदर थिएटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। जो कुर्सी सोफे कल तक नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, वो पूरी तरीके से फूटे जले उधड़े चूहों का घर बने हुए, मकड़ी के जाले, गंदी सी स्मेल, और ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। लोग इतनी ज़ोर से डरे कि तीनों भागे बाहर की तरफ। वो समझ में ही नहीं आ रहा है। भैया से बोले भैया माफ़ कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या बोलते हैं भैया ने बोले चलो घर। मैंने बोले मैं इसका स्टोरी तुम लोगों को बताता हूँ।
आज से कुछ साल पहले 5 साल पहले ना यहाँ पे बहुत हिट मूवी लगी थी। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और किसी वजह से यहाँ पर आग लग गई, भगदड़ मच गई। अरे इतना सा तो दरवाज़ा सब लोग निकल नहीं पाए और आग की चपेट में आके काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस दिन के बाद से ये थिएटर पूरी तरीके से बंद पड़ गया। इसको वापस से ठीक करने भी कोई नहीं आया और ये ना ही बिका। ये ज़मीन उसी मालिक की है, कोई रईस आदमी है, बड़े शहर में रहता है, उसने भी छोड़ दिया इसको इसके हाल में। और तुम बोल रहे हो साले तुम लोग कल यहाँ पे मूवी देख के कहो मजाक चल रहा है। तुम लोग के साथ कुछ ऐसा हो गया है ना जिसे तुम आज के बाद किसी को भी बताओगे तो ज़िंदगी में तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा और कल जो जितनी मार पड़ी है ना उससे डबल मार पड़ेगी। मत बताना। तीनों बच्चों ने ये बात किसी के सामने जिक्र भी नहीं की। समय बीत गया, अपने माँ बाप से तो नहीं बताया, जब बड़े हो गए तो अपने बच्चों से बताया। विजय कुमार का बेटा अरविंद ने ये पूरी कहानी अपने पिताजी से सुना और काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। सोचा कि ये कहानी दुनिया के सामने आना चाहिए और उसने ये कहानी इंस्टाग्राम में मुझे लिख भेजा। मैंने जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा अरविंद से कि आज आप लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके पिताजी विजय कुमार कहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपने ही गाँव में रहते हैं और यहाँ पर पिताजी ने अपने एक प्यार की वजह से खुद का एक थिएटर खोला है। उनका थिएटर चलता है प्रॉपर मानेगांव में नहीं, मानेगांव के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर थिएटर खोले हुए हैं। छोटा सा, ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है, 30-40 लोगों की कैपेसिटी है। मस्त चल रहा है। हमारा एक तरीके से फैमिली बिजनेस टाइप का है, हमारे खेत वेत भी है, सब अच्छा चल रहा है। और आज भी जब भी पापा वो कहानी हमें सुनाते हैं, अरविंद ने बताया, तो पापा हंस भी जाते हैं और कई बार एक अजीब सा डर उनके चेहरे में घर बना लेता है, क्योंकि पापा ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो बहुत सारे लोग तो विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग बच्चों की बदमाशी या फिर एक मनगढ़ंत कहानी समझ के उसको उड़ा दी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, किस तरह की कहानी थी ये? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। मुझे तो अच्छी लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी इसी तरह की लगी होगी। लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, क्योंकि हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो कल। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के दिन शुभ हो।